नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INS 24/7। तो देखिए, नीट यूजी 2026 का रिजल्ट आ चुका है और जिन बच्चों का चयन हुआ है, जिन्हें बहुत अच्छी रैंक मिली है, उनके डॉक्टर बनने का सपना अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने नीट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक हासिल कर ऑल इंडिया टॉप किया है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शिप्रक गोयल स्टेट टॉपर बने हैं। उन्होंने ऑल इंडिया 117वीं रैंक हासिल की है, जबकि चारवी अग्रवाल 136वीं रैंक के साथ प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही। INS 24/7 से बातचीत में शिप्रक गोयल ने बताया कि डॉक्टर बनने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली, जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उनकी बड़ी बहन भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में जबलपुर के आर्यमन सोलंकी स्टेट टॉपर बने हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया 46वीं रैंक हासिल की है। बता दें कि इस साल देश भर में करीब 20 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 11,21,000 अभ्यर्थी मेडिकल, डेंटल और आयुष पाठ्यक्रमों के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पेपर लीक के कारण दोबारा हुई परीक्षा के बाद अब काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। तो नीट टॉपर से खास बातचीत हम करेंगे इस खास पेशकश में। देखिए, ये बड़ा दिन है क्योंकि नीट आसान परीक्षा नहीं होती है। इसमें कड़ी मेहनत लगती है, कई बार वर्षों लग जाते हैं। बच्चों को अपने घर से दूर रह करके पढ़ाई करनी पड़ती है और ये एक ऐसी परीक्षा है जिसे पास करने के बाद डॉक्टर बनने का जो सपना है, डेंटिस्ट बनने का जो सपना है, मेडिकल फील्ड में एक अच्छा करियर का जो सपना होता है बच्चों का, वो साफ साफ नजर आने लगता है। इस परीक्षा में जैसे रैंक आता है, जितना अच्छा रैंक आएगा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलता है और जितना अच्छा कॉलेज आपको मिलता है उतने बेहतर डॉक्टर बनने का जो सपना है वो साकार हो पाता है। क्योंकि जब कॉलेज अच्छा होता है, पढ़ाई करने वाले सारे के सारे अच्छे हैं, तो उस वातावरण में रह करके आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। इसीलिए रैंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये परीक्षा 20 लाख बच्चों ने दी है और इसमें सबसे बड़ी बात कि जो पहले नीट का पेपर हुआ था, नीट यूजी 2026, वो लीक हो गया था। उसकी जांच चल रही है और उसके बाद शिक्षा जगत में बवाल हो गया था। लोगों के प्रश्न थे और किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन फिर से दोबारा कड़ी तैयारी के बीच में दोबारा ये पेपर हुआ और उसके बाद 11 लाख से ज्यादा बच्चे अब मेडिकल फील्ड में अपना अच्छा करियर बनाने के लिए आगे आ गए हैं। उनको रैंक मिल गई है और सभी के सभी कुछ सालों में कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई डेंटल डॉक्टर बन जाएगा। जबलपुर से हमारे साथ में आर्यमन सोलंकी है। आर्यमन, अगर मैं सही हूं तो आपकी रैंक 46 है। मध्य प्रदेश के आप टॉपर हैं। आर्यमन, इस बातचीत को हम ऐसे रखेंगे कि जब इस बातचीत को कोई सुने तो डॉक्टरी के पेशे में, नीट एग्जाम को देने में जो बच्चे हिचकिचाते हैं, वो उनकी हिचक खत्म हो जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे इतना अच्छी से समझाइए कि कैसे लोग नीट की तैयारी कर सकते हैं और आपने कैसे की। देखिए, पहली बात तो यह है कि स्प्रिंट नहीं है, नीट एक मैराथन का गेम है। आपको 2 साल से प्रिपेयर करना पड़ता है इसके लिए और 11-12 दोनों का काफी वास्ट सिलेबस उसमें आता है। तो जो प्लानिंग आपके मन में रहनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन आपके अंदर पूरे समय रहना चाहिए, पूरे प्रिपरेशन के थ्रू आउट। हमेशा आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो 11th क्लास में जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको 10th से जब आप 11th की तरफ जाते हैं तो काफी बड़ा बदलाव आता है सिलेबस के अंदर। तो आपको उससे घबराना नहीं है, बल्कि आपको अपना माइंड काम रखते हुए
हर रोज आपको जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है या फिर जो टीचर्स आपको बताते हैं उसको ध्यान में रखते हुए एकदम फोकस के साथ आपको आगे बढ़ना है। ना कि आपको 8-9 घंटा पढ़ने की जरूरत है डेली। आप अपना 4 से 5 घंटा भी अगर फुल फोकस के साथ एकदम अच्छे से तैयारी करते रहेंगे तो आपके लिए पूरी जो जर्नी रहेगी 2 साल की वो काफी आसान रहेगी। प्लस 12th क्लास में जब आप एंटर करते हैं तो बोर्ड से भी एक टेंशन होती है, पर नीट और बोर्ड का जैसा देखा गया है कि काफी हद तक जो दोनों पेपर्स हैं वो एनसीईआरटी से मोटिवेटेड होता है। तो लगभग लगभग कहा जा सकता है कि जो पेपर लेवल है दोनों बोर्ड और नीट का वो सिमिलर टाइप रहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक जिससे वो पेपर बनाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, आपको अपने टेस्ट वगैरह देने हैं, कोचिंग से टीचर्स को फॉलो करना है, डाउट पूछना है, और बस यही करते रहेंगे आप 2 साल कंटिन्यूसली लगातार बिना छोड़े, तो आपका काफी आसानी से नीट निकल सकता है। आर्यमन, 46 रैंक है आपकी। जब आप तैयारी कर रहे थे तब क्या आपका लक्ष्य ऐसा ही था कि 46, मतलब आप संतुष्ट हैं इस लक्ष्य से? और आप जिन कॉलेजेस को आइडलाइज करते हैं कि इस लेवल का कॉलेज मुझे मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि अब वो काम पूरा हो गया है? हाँ जी, जब भी कोई बच्चा मेडिकल एस्पिरेंट तैयारी चालू करता है अपनी, तो उसका ड्रीम यही रहता है कि उसको एम्स दिल्ली मिले। तो जब जब रिजल्ट आया तो जनरल कैटेगरी की सीट एम्स दिल्ली में 48 है और मेरी रैंक 46 थी, तो इससे ये इंश्योर हो गया था कि मेरे को एम्स दिल्ली में सीट मिल जाएगी। तो ये तो मतलब हर एक एस्पिरेंट का ड्रीम होता है कि उसको एम्स दिल्ली जो टॉप मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन मिले। तो ये तो एक रियलिटी बनी है, तो मतलब हाँ, ये तो मेरे लिए सही में इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। अच्छा आर्यमन, ये सवाल शायद आपसे इसके पहले बहुत लोगों ने पूछा होगा और आगे भी शायद पूछेंगे। पहला पेपर लीक हो गया था और उसके बाद शिक्षा जगत में हमने देखा कि बवाल मच गया था। सरकार से सवाल हो रहे थे, प्रशासन से सवाल हो रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और लोग कह रहे थे कि भाई इसमें सबसे ज्यादा सफर अगर कोई कर रहे हैं तो बच्चे कर रहे हैं, सालों की मेहनत है। वहां से कैसे निकले आप? वहां से कैसे निकले? कितनी कितनी चुनौती थी? और उसके बाद आपने फिर से अपने मन को मनाया और दूसरी बार आपने पेपर दिया और अब 46वीं रैंक आपकी आई। जैसे ही 10 मई को ये पक्का हुआ था कि नीट लीक हुआ है, 11 मई को पूरे इंडिया टीवी के न्यूज चैनल्स में चल रहा था और 12 मई को अनाउंस हुआ था कि नीट लीक हो चुका है, रीनीट हो। तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई थी उस समय दिमाग में तो दुख और एक डिसअपॉइंटमेंट थी कि इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ, ये जो 3 मई को मार्क्स आए थे वो तो अब व्यर्थ हो गए, मतलब बेकार में चले। तो थोड़ा दुख हुआ, बट जैसे ही टाइम के साथ मैंने अपने दोस्तों से पूछा, अपने टीचर से कांटेक्ट किया, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि ये पेपर सिर्फ मेरे लिए नहीं हो रहा है रीनीट, सारे 22 लाख बच्चों के लिए हो रहा है और एक वापस से फेयर कंपटीशन का चांस दिया गया है सबको। तो जो उनके डिजर्विंग कैंडिडेट थे या फिर जो पोटेंशियल वाले थे, तो उनको वापस से अपने आप को शोकेस करने का मौका मिला रीनीट में, और एक अच्छे पेपर लेवल के कारण काफी डिजर्विंग रैंक भी आई लोगों की। बिल्कुल आर्यमन, आपने रेगुलर रह करके पढ़ाई की या फिर आपने आफ्टर 12th कहीं आप गए, पढ़ाई की, आपने कोई ब्रेक लिया? और माँ बाप किस तरीके से देख रहे हैं? जी, मतलब मैंने तो 11th से चालू किया था, तो लगभग रेगुलर ही रहती थी मेरी स्टडी। फिर वो नीट लीक से 10 दिन था वो जो पे पीरियड था, बस उसी समय नहीं पढ़ा होगा। दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आर्यमन कह रहे हैं कि वो रेगुलर अभ्यर्थी थे, रेगुलर स्टूडेंट थे, और रेगुलर रह करके पढ़ाई करना ये और ज्यादा कठिन हो जाता है। कई बार तो ये होता है कि आपने 12th पास कर ली है, उसके बाद फिर आप किसी शांत जगह पे चले जाते हैं, किसी बड़े शहर में चले जाते हैं, वहां रह करके कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नीट निकालते हैं। लेकिन आर्यन, इसके लिए भी आपको एक बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, और बहुत बढ़िया लग रहा है ये सुनकर के मुझे कि रेगुलर रह करके आपने 46वीं रैंक हासिल की है। थैंक यू। वो वही मैंने आपको बताया कि 12th और नीट को बैलेंस करना, अगर आप फोकस्ड है और कंसिस्टेंट है तो काफी आसान रहता है। इसी कारण से नीट में इतना अच्छा स्कोर और बोर्ड में भी ठीक ठाक स्कोर आ रखा है। और मम्मी पापा कैसे देखते हैं आपके ये जो सफलता है? वो कितने खुश हो रहे हैं? कल जब रिजल्ट के बाद हमें पता चला कि मेरी 46 रैंक है, तो जो उस समय एक्साइटमेंट थी और जो सेटिस्फैक्शन था उनके अंदर, तो वो तो मतलब
काफी ऐसा है कि जिसको शब्द में बता भी नहीं सकते हैं, एक्सप्रेशन लेस हो जाता है आदमी ये बताते बताते। तो वो तो काफी खुश हैं कि मतलब मेरे को मेरा ड्रीम कॉलेज मिल गया और स्टेट रैंक बन भी आ गई, तो उनको तो काफी प्राउड है। अच्छा, और आपका स्कूल कैसे देख रहा है आपकी इस विराट सफलता को? और ये जो रैंक आपकी आई है, आपके किस टीचर ने आपको फोन करके बधाई दी जब उनको पता चला? स्कूल में काफी सपोर्टिव रहे थे बोर्ड के समय भी, और बाकी मेरे पूरे समय स्कूल वालों ने काफी सपोर्ट दिया। सबसे पहले हमारे बायो टीचर ने मेरे को कॉल करके सुबह सुबह कांग्रेचुलेट किया था। और आपको क्यों लगता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत थी कि आपने ये नीट एग्जाम निकाल ली? क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है, आपको भले ही ये बात अभी समझ में ना आए, कुछ सालों बाद आपको समझ, जब आप 4th ईयर होंगे या 5th ईयर में होंगे तब आपको ज्यादा चीज समझ में आए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, बीइंग अ डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर बनना है भारत में तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमको तब ये बहुत अच्छी से समझ में नहीं आता कि जब हम बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं और बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि आसपास सभी के सभी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका ये सिर्फ सपना रह जाता है और वो पूरा नहीं हो पाता। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? मेरा ये मानना है कि जो मेन चीज मेरे को वो थी, क्या बोलते हैं, जिसके कारण रैंक अच्छी आई है, वो था कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और फोकस। और एक और चीज कि पेपर कैसा भी हो कभी देख के मैं घबराता नहीं था। एंजाइटी वगैरह मतलब पेपर को लेकर नहीं हुई थी, हमेशा रहता था कि ठीक है देखी जाएगी वाली चीज़ रहती थी। कभी भी ऐसा मैं सोचने नहीं लगता था कि अब क्या होगा, पेपर ऐसा आ गया। तो ये 4 चीज़ें थी जो मेन मतलब हेल्प जिसने करी है मेरे को अपने नीट में सक्सेस के लिए। बिल्कुल आर्यमन, देखिए हम अपने दर्शकों को फिर से बताते हैं क्योंकि आर्यमन से विदा लेने का समय हो गया है। आर्यमन मध्य प्रदेश राज्य के टॉपर बने हैं, 46 रैंक उनकी आई है। और एक बार पेपर लीक हुआ उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की, 46 रैंक लेकर के आए। सबसे बड़ी बात, रेगुलर स्टूडेंट रह करके उन्होंने नीट निकाला है और वो भी इतनी अच्छी रैंक के साथ में। और आर्यमन बहुत कॉन्फिडेंट है कि उन्हें दिल्ली एम्स मिलने वाला है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि जो भी मेडिकल एस्पिरेंट होता है, यानी कि जिसे डॉक्टर बनना होता है, एमबीबीएस करना होता है, वो आइडियलाइज करता है दिल्ली एम्स को। तो आर्यमन, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। बिल्कुल, तो देखिए हमने आर्यमन से बात की, जबलपुर के रहने वाले हैं आर्यमन, और उन्हें 46वीं रैंक मिली है नीट पेपर में। इससे डॉक्टर बनने का रास्ता उनका साफ हो गया है। तो नीट टॉपर से हम खास बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने मध्य प्रदेश के टॉपर आर्यमन से बात की। चलिए, तो हमारे साथ में अब राजधानी रायपुर से छत्तीसगढ़ टॉपर 117वीं रैंक के साथ में शिप्रक गोयल है। शिप्रक, बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। जो कर दिखाया है आपने वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही बड़ा नहीं है, देश के लिए बड़ा है। 117वीं रैंक आपकी आई है। और सबसे पहला सवाल, क्या जैसा कॉलेज आप चाह रहे थे, जो आपने अपने दिमाग में रखा हुआ था कि भाई मुझे ऐसे कॉलेज से पढ़ाई करनी है डॉक्टरी की, क्या इस रैंक के साथ में वैसा कॉलेज आपको मिलने वाला है? जी सर, दिल्ली के कॉलेजेस मेरे दिमाग में थे एंड आई होप दिल्ली का एक अच्छा कॉलेज मुझे भी मिल जाएगा। शिप्रक, जब ये रिजल्ट आया तो क्या चल रहा था आपके दिमाग में? जब मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने नेट पर ये रिजल्ट देखा होगा, अपना रोल नंबर डाला होगा, उस समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में कि क्या होने वाला है? जी सर, मैं तो बस एक्सपेक्ट कर रहा था कि रैंक अंडर 130 आ जाए, जिससे मुझे दिल्ली के एमएएमसी और वीएमएमसी में से एक मिल जाए। और मेरे टीचर्स भी मेरे साथ कनेक्टेड थे फोन में उस समय, हम सब बड़े एक्साइटेड थे। तो रैंक 130 का आप सोच रहे थे, लेकिन
आपकी मेहनत ने आपको थोड़ा और आगे पहुंचा दिया। आपकी रैंक आई है 117वीं और निश्चित तौर पर आप जिन कॉलेजेस को आइडलाइज कर रहे हैं उनमें से एक आपको मिल जाएगी। शिप्रक, मम्मी पापा कैसे देख रहे हैं आपकी इस विराट सफलता को? जी सर, मम्मी पापा भी बड़े एक्साइटेड हैं। उनसे ज़्यादा खुश तो अभी कोई हो नहीं सकता। मम्मी पापा और टीचर्स, इन सब ने ही मुझे मेहनत करते हुए देखा है और मेरी मेहनत में सपोर्ट किया है, तो वो अभी बहुत खुश हैं। अच्छा, आप रेगुलर स्टूडेंट थे या आपने ड्रॉप लिया था और उसके बाद पढ़ाई की थी? नहीं सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बताइए। और ये और अच्छी बात हो जाती है, इससे पता चलता है कि शिप्रक ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 117वीं रैंक हासिल कर लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शिप्रक, ये तो बात हो गई कि अब आपका डॉक्टर बनने का सपना जो है वो साफ नजर आ रहा है। पहले थोड़ा सा धुंधला लग रहा था, लेकिन अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। डॉक्टर, कौन से डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? स्पेशलाइजेशन कुछ तो सोचा होगा आपने। सर, मेरा मानना है कि मुझे पहले एक अच्छा डॉक्टर बनना है, देन उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि स्पेशलाइजेशन कौन सी है। उसके लिए 5.5 साल अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहूंगा। ओके, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। शिप्रक, ये बताइए कि सबसे पहले आपको ये कब ख्याल आया कि मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है? किसी को देख करके आपने? पापा भी डॉक्टर हैं। ओके ओके, तो बचपन से उनसे भी मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिला। एंड फिर जब मैं 10th में था तो मैंने थोड़ा थोड़ा ह्यूमन फिजियो पढ़ा, उससे मेरे में बायो का इंटरेस्ट जागा। बहुत अच्छी बात है। पिताजी डॉक्टर हैं और इस वजह से शिप्रक ने भी डॉक्टर बनने का सपना बुना और उसे, अगर मैं कहूं तो लगभग आधा सपना शिप्रक का पूरा हो चुका है। शिप्रक, जब आपने ये सफलता हासिल की, जब ये रिजल्ट आया, तो सबसे पहले किस टीचर ने आपको फोन किया? मेरे जूलॉजी वाले सर, डॉक्टर राहुल कुमार। ओके, तो डॉक्टर राहुल कुमार वो मेरे साथ कंटिन्यूअसली फोन पे कनेक्टेड थे। वो फोन पर कनेक्टेड थे जब शिप्रक अपना रिजल्ट देख रहे थे। और शिप्रक, जब आपने उनको बताया कि मेरे सामने ये स्क्रीन पर आ रहा है 117वीं रैंक आई हुई है, उस क्षण, वो क्षण जो था, उसको आपने कैसे एक्सप्लेन किया अपने टीचर को और खुद को भी? जी सर, मैं भी बड़ा एक्साइटेड था एंड सर भी बड़े एक्साइटेड थे। जब मैंने उनको 117 बताया तो उन्होंने बोला, शाबाश बेटा, आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलके नाचेंगे। तो आपकी पर्सनली अभी मुलाकात हुई है उनसे अब तक? जी सर, मैं तो उनसे पढ़ा ना 2 साल, तो नहीं, रेगुलर रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के बाद। सर ऑनलाइन हुई है, ऑफलाइन कल होगी। ओके, कल होगी, तो उनकी मुलाकात कल होगी और ये एक ज़बरदस्त क्षण होगा जब एक टीचर, जिनकी भी इसमें बहुत मेहनत रही और इसी वजह से ये मुकाम शिप्रक को मिला है। और शिप्रक, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी पढ़ाई करने की? क्योंकि देखिए, बोर्ड्स को भी साथ में लेना होता है। बोर्ड्स की एक अलग पढ़ाई होती है, नीट की अलग पढ़ाई होती है। और जवाब इस तरीके से चाहूंगा कि इंटरव्यू जो भी देख रहा होगा, जो अभ्यर्थी 10th में होंगे या 9th में होंगे, जो सोच रहे होंगे कि हमें आगे जाकर के पढ़ाई करनी है, नीट की, डॉक्टर बनना है, लेकिन वो बड़ी कठिन होती है, तो उसे जरा इस तरीके से समझाइए ना कि जो देख रहा होगा वो समझ पाए कि नहीं भाई, हम भी कर सकते हैं, हो जाएगा। जी सर, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा पहले अपने एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपके नीट एग्जाम में नहीं आते हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर आप एग्जाम के पहले भी पढ़ेंगे ना, तो आप आराम से 100 में से 80+ उनमें ला सकते हैं। मैंने भी वैसा ही किया था एंड मेरा काम उसमें हो गया था। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसा अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, वैसा ही लगभग आप लिख के आएंगे, तो आपको सब सब्जेक्ट्स में A1 मिलेगा। जैसा मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में A1 था एंड फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश में मेरा B1 B2 था, बिकॉज मैंने लास्ट मोमेंट पढ़ाई की थी। शिप्रक, 117 रैंक आपकी आई है और जब आपको ये पता चला, रैंक 117 तो आपको पता चल गया होगा कि मेरी रैंक आई है, लेकिन जब आपको ये पता चला कि छत्तीसगढ़ राज्य में मैं टॉपर बना हूं, तो
इसको कैसे आपने लिया और आपके माँ बाप, ये जो उपलब्धि है, जो नाम आपका लग गया कि 2026 में नीट का जो रिजल्ट आया था, छत्तीसगढ़ का टॉपर मैं था या मैं हूं, जो भविष्य में आपसे जब कोई पूछेगा या फिर आप अपनी सफलता के बारे में जब किसी को बताएंगे तो आप इसी का परिचय देंगे कि भाई मैं 2026 का जो नीट का एग्जाम हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में मैं नंबर 1 पे था। जी सर, ये स्पेशल तो रहेगा मेरे लिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट है डॉक्टर बनना। बाकी ये सब रैंक्स तो बोलने में ठीक लगती है, बाकी इनका आगे भविष्य में ज्यादा महत्व नहीं होता। ओके, तो लेकिन अभी फिलहाल आपकी पहचान में ये जरूर है कि आप छत्तीसगढ़ टॉपर हैं और हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ में हमेशा है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने और छत्तीसगढ़ ही नहीं, आप पूरे भारत में अपना नाम रोशन करें। और शिप्रक, एक सवाल और आपसे मिलूंगा कि बहुत सारे लोग होते हैं शिप्रक कि सोचते हैं कि डॉक्टरी का जो पेशा है वो बड़ा कठिन है, डॉक्टर बनने के बाद भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि दोस्तों के करियर बन जाते हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं वो बन जाते हैं, जिनको जर्नलिस्ट बनना होता है वो बन जाते हैं, डॉक्टर हमेशा पढ़ता ही रहता है। इसको आप कैसे देखते हैं? अब सर, जैसे अगर अपन देखें कि हर फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, एंड अगर आपको फील्ड में रहना है तो आपको उन फील्ड्स में भी जिनमें जल्दी करियर एस्टैब्लिश होता है, आपको कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ती है। सो आई फील कि डॉक्टरी में भी वैसा ही है, जस्ट ये ऑफिशियली आपको इसमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है। बाकी मेहनत हर फील्ड में है, पढ़ाई ज्यादा हर फील्ड में करना पड़ता है और स्किल इंप्रूवमेंट हर जगह लगता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये हमारे साथ में हम जिनसे बात कर रहे हैं इनका नाम शिप्रक गोयल है, रायपुर से हैं और छत्तीसगढ़ टॉपर हैं। नीट यूजी परीक्षा में इन्होंने 117वीं रैंक हासिल की है और ये सोचते थे, इन्होंने मेहनत की कि 130 रैंक के अंदर आ जाए, लेकिन इनकी रैंक 117 हो गई और इसके लिए बहुत अभिनंदन शिप्रक आपको और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपनी सक्सेस स्टोरी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थी आर्यमन की सक्सेस स्टोरी और शिप्रक की स्टोरी। आर्यमन जिन्होंने मध्य प्रदेश में टॉप किया 46वीं रैंक के साथ में, और शिप्रक जिन्होंने छत्तीसगढ़ में टॉप किया 117वीं रैंक के साथ में। तो हमारी खास पेशकश टॉपर्स के साथ बातचीत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IANS 24/7। नमस्कार।